बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहले भी धान के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो मौजूदा दिनों में जो गर्मी की लहर है 7 सितंबर से लेकर 14 तक बता रहे हैं कि इंतहाई ज़्यादा, और आज तो गर्मी ने आखिर कर दी, 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक गई। और जो धान की फसल है ज़्यादातर गोब की हालत में सिट्टा निकाल रही है। ये भी फसल आप देख सकते हैं, हमारी भी सारी जो फसल है कुछ पकने को तैयार है, मतलब 5-7 दिन लेती है, और कुछ मुकम्मल तौर पर सिट्टा निकाल चुकी। तो इस स्टेज पे अगर गर्मी बढ़ जाए तो धान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पैदावार में खातर कमी आ सकती है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है, हमने तो अपनी कोशिश ही करनी होती, बाकी अल्लाह पाक को जैसे मंजूर हो। मौसम सारे उसके बनाए हुए हैं, जिस तरह अल्लाह पाक चाहे वो रोज़ी भी उसने लिखी हुई, लेकिन चंद हमारी एहतियाती तदबीर होती। अब जो गर्मी की लहर नज़र आ रही, इसमें पैदावार अच्छी निकलती नज़र नहीं आ रही जो मौजूदा ले रहे। बाकी अल्लाह पाक के कामों का क्या पता, सुबह बारिश आ जाए। तो ये इतनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत को हम किस तरह कम कर सकते हैं, हम अपनी जो फसल है उसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत इसको कम फील हो। एक तो ज़्यादातर जो ज़मीनें लोग सल्फ़र भी नहीं यूज़ करते, या जो मतलब धान में जो जिनमें मुंजी लगाई जाती ज़्यादातर वो पक्की ज़मीनें होती, और ये ज़मीनें जो ज़ाहिर बात इनका pH भी बड़ा होता है, मतलब ज़मीन का जो बुखार है वो इनका हाई होता है। तो जैसे ऊपर से गर्मी की शिद्दत अगर बढ़े तो फिर इसको नुकसान होता है, इसकी पैदावार कम होती, दाने थोथ हो जाते, या दाना इतना वजनी नहीं बनता। एक मिनट भाई रुको, नजर है। तो गर्मी की जो लेयर है ये मतलब फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने इसके लिए कौन सी एहतियाती तदबीर करनी है जिससे हम गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें, मतलब हमारी फसल जो है इसकी पैदावार अच्छी ले सके, पैदावार में कमी ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि बारिशें आ जाए। अगर बारिश आ जाए तो फिर ज़ाहिर बात है गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी, क्योंकि यह गर्मी के आखिरी दिन है वैसे भी, और इन दिनों अगर बारिश आ जाए तो सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। पहले 4-5 दिन पहले अगर देखें आप तो मौसम बड़ा मुतदिल रहा है, मतलब ठंड, हवा में नमी फील होती थी। लेकिन अचानक से 7 सितंबर से जो गर्मी की लहर बताई जा रही, जो महकमा मौसमियात ने भी बताई, तो ये मुंजियों के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो अब जो और ये तो अल्लाह की तरफ से हम दुआई कर सकते हैं, हमारी एहतियाती तदाबीर ये हैं कि बारिश आ जाए। अगर बारिशें नहीं होती तो फिर हमने कौन से तरीक़ेकार लगाने हैं कि ज़मीन को जो है गर्मी कम फील हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मेन वो मैं आपको बता दूं, ज़रा इस फसल दिखा दें नीचे से। ये आप देखें, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा है फसल में। 2 इंच पानी आपने रखना है इस स्टेज पे फसल पे। बाद भाई इस स्टेज पे आके पानी खुशक कर देते हैं, वो एक तो फसल की पैदावार को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरा फसल को गर्मी इस तरह ज़्यादा लगती है। एक उसमें पानी नहीं है और एक ऊपर से गर्मी है। अगर पानी है तो फिर गर्मी कुछ कम हो जाए। ये तो एक आम तदाबीर है जो हम करते आ रहे। दूसरा, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो पोटाश है वो ज़मीन को ठंडा करती है, मतलब जो गर्मी की शिद्दत उसको कम करती। तो पोटाश आपने इसको फ्लड करनी है, अगर फ्लड नहीं कर सकते तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फ्लड के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आप नया पोटाश भी फ्लड कर सकते हैं। उसके बाद अगर दानेदार करना चाहते हो तो 16 पोटाश या इस तरह की जो भी अच्छी पोटाश है वो कर सकते हैं। और कैटालिस्ट भी जो है मेन, वो भी उसका काम भी फ्लड करना है। और अब स्प्रे के लिए कौन सी पोटाश है वो भी मैं चंद प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ। के लीफ है, जाफर ब्रदर्स का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद स्वात एग्रो की स्पीड फुल के, उसके बड़े अच्छे नतीजे, ये स्प्रे के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये अब बताने लग जाएँ कि ये क्यों स्प्रे के लिए इस्तेमाल हो तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले मैं काफ़ी वीडियोस में ये बता चुका हूँ आपको। अच्छा, तो ये आपने स्प्रे करनी है, और ये अगर कुछ भाइयों ने ये भी स्प्रे कर दी तो अब गर्मी दोबारा बढ़ गई, तो अब और तदबीर आपने यह करनी है कि आपने इसको क्वांटस का स्प्रे करना है, या आपने ईज़ा बयान का स्प्रे करना है। वो अमाइनो एसिड और क्वांटस जो उसका फंक्शन ये है कि गर्मी की शिद्दत को कम करना, कि फसल को गर्मी की शिद्दत कम फील हो। तो ये अगर एहतियाती तदबीर आप अख्तियार कर लेंगे तो इंशाल्लाह फसल पे जो गर्मी के असरात है वो कम होंगे, और इसकी पैदावार में इतना फ़र्क नहीं आएगा, पैदावार अच्छी आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि फसल को गर्मी से किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि गर्मी इन दिनों बड़ी ज़्यादा बढ़ गई, रात का टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो ये तदाबीर आपने अख्तियार करनी, तो इंशाल्लाह फसल की पैदावार का नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, हाज़िर हूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।